Hello student, today we will start national income part 4 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे इनकम मेथड। हमने शुरू के 3 पार्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। यस, तो लास्ट पार्ट था थर्ड, उसमें क्या पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, जो कि क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक मेथड है। अब उसके बाद पढ़ रहे हैं हम इनकम मेथड और इसके बाद एक वीडियो और बनेगा। यस, तो आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड। नाम से समझ में आ रहा है हमारे नेशन की इनकम जो है उससे हम क्या निकालेंगे, हमारी नेशनल इनकम। ओके, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है। व्हाट आर फैक्टर इनकम? Factor is income received from the factor of production. What are the factor of production? Land, labor, capital, एंटरप्रेन्योर, है ना। लेकिन उनको इनकम क्या मिलती है वो मैंने पहले बता चुकी हूँ। सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उन्हें क्या इनकम मिलती है। फिर भी देख लेते हैं। द इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक एन इकोनॉमिक प्रॉफिट। जो भी इनपुट यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के लिए उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फैक्टर इनकम Factor income on the use of land is called rent. Income generated from labor is called wages and income generated from capital is called profit. जब भी हम लैंड का यूज़ करते हैं तो उससे क्या इनकम मिलती है हमें, रेंट। यस, प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम लेबर यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या मिलती है, वेजेस। और हमें कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या मिलता है, प्रॉफिट। ओके, और या एक और डेफिनेशन देखो, इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर रेंडिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्रोडक्टिव सर्विसेज मतलब फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो इनकम मिलती है, आर एडेड अप टू ऑब्टेन नेशनल। इन सबको ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाती है, नेशनल इनकम। ओके, लेकिन जितना इजी ये डेफिनेशन बोल रहा है उतना इजी नहीं है, अभी हम और उसको डीप में पढ़ेंगे। The income method measures national income from the side of payment made to the primary factor of production in the form of rent, wages, interest and profit for their productive services in an accounting year. Hence, value of national income method should be the same as one कैलकुलेटेड बाय वैल्यू एडेड मेथड। बोलता है कि वैल्यू एडेड मेथड से जो हम इनकम निकालते हैं वो सेम जो है आंसर, अगर इनकम मेथड से निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मेथड अलग अलग है। यस, और इन सबको ऐड कर दो तो हमें क्या पता चल जाता है, हमारी नेशन की इनकम। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम तो इजी, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम नहीं होती, ट्रांसफ़र हमें रिसिप्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये हम कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करते, इसके बदले नाम से समझ रहे हैं किसी ने ट्रांसफ़र किया, जैसे बर्थडे में गिफ्ट मिला तो वो क्या तुमने उसके बदले प्रोडक्टिव सर्विस की, कुछ काम किया नहीं किया। यस, स्कॉलरशिप मिलती है, लॉटरी में मिलता है, तो ये सब क्या है, ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स है, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ हर वीडियो में कि ये कैलकुलेट करते समय ऐड नहीं होती। फिर भी बच्चे आप लोग गलती कर देते हो, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी ऐड नहीं होती। चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम क्या होती है। अराइज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उससे अराइज होती है। और ट्रांसफर रिसीव डू नॉट अराइज ड्यू टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती। पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नॉट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम एस्टिमेट। क्या होता है, फैक्टर इनकम तो इंक्लूड होती है, ये नहीं होती। क्यों? बता चुकी हूँ मैं कि क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्टिव सर्विस या प्रोडक्टिव हम लोग इसमें एक्टिविटी नहीं करते और उसमें करते हैं। फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और ट्रांसफ़र रिसीप्ट्स। और भी इसके अलावा है, कुछ एग्जांपल देख लो। स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, ओल्ड एज पेंशन, लॉटरीज, रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एक्सेट्रा। आई होप कि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया हो और ये गलती रिपीट नहीं करोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ओके, अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, ये 3 तरीके, इसमें 3 मेथड दिए हैं, ये आप देख लीजिए। ओके, और ये 3 तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसमें, इनकम।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड क्या क्या करते हैं हम लोग, या तो हम लोग रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर दिए, है ना, या फिर हमने क्या किया, हमारे क्या किया, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। तो पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब क्या, डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है क्या, कि एम्प्लॉयज़ को कुछ कंपनसेट कर रहे हैं हम। तो क्या कंपनसेट कर रहे हैं हम इसमें, एम्प्लॉयज़ को क्या कंपनसेट कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेटली उन्हें वेजेस देते हैं काम के बदले, सैलरीज देते हैं, ओके, या हम उसे कुछ सामान दे देते हैं काम के बदले, वेजेस, सैलरीज, या उनका हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल सिक्योरिटी में। यस, कोई भी स्कीम रहती है जो पेंशन की या सोशल सिक्योरिटी की, रिटायरमेंट की, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड देखेंगे क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। इट रिफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। इट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम। कौन कौन से आइटम है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीन इंक्लूड होते हैं, क्या क्या, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ओके। ध्यान रखना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में हम लोग ने क्या क्या इंक्लूड किया, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी या पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। अब हम दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में पढ़ेंगे रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस बोलता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा होता है, तो हम किसकी बात करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की, ओके। प्रॉफिट इज़ फर्दर स्प्लिट इन 3 कैटेगरीज। प्रॉफिट को फिर हम 3 कैटेगरी में बांट दिए। क्या क्या 3 कैटेगरी है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ओके। नाउ थर्ड, मिक्स्ड इनकम। अब इनकम मेथड में कैलकुलेट करते हैं, ये थर्ड 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला क्या, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, जिसके पहली स्लाइड में देखा, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट क्या करेंगे, मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के अंदर फिर 3 चीज़ें आती है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। इसके बाद मैं तुमको फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है जरा क्या है जो मिक्स्ड है, सबकी, रेंट की, वेजेस की, प्रॉफिट की, ओके। It refers to income of the self-employed person using their own labor, land, capital and entrepreneur in their household. These are income are mixture of wages, rent, interest and profit, and that is why it is called mixed income. इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है, mixed income हम बोलते हैं। Now अब देखो, हम लोग जैसे फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड में क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे ना, कि हमको जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, एनएनपी एफसी में कैसे जाते हैं। जब हम क्वेश्चन को बताया था ना मैंने, कि वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है, जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी भी बोलते हैं, और नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। वैसे इनकम मेथड मतलब, इनकम में हम तीनों, इनकम मेथड की बात होगी तो हम पहले तो ये तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना। और इनकम मेथड में हमें एनडीपीएफसी दिया रहेगा और हमें कहाँ जाना रहेगा, एनएनपीएफसी। तब क्या करेंगे, तो देखो मैंने तुम लोग को एक ट्रिक बताई थी ना से, कि ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट दिए तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। सेकेंड हमारा डोमेस्टिक है और दूसरा क्या है, नेशनल, तो चेंज होगा। हाँ, क्या डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, मैंने सेकेंड ये वीडियो में दिखाया, मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसमें बताया कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं, कि हमारे नेशन के अलावा हमारी नेशन की इनकम जो बाहर हुई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या करेंगे हम लोग, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। फैक्टर कॉस्ट है तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, ये जो मैं बोल रही थी तुम लोग फ्लो चार्ट से क्लियर होगा। देखो, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम NDPFC, ये अगर क्वेश्चन में दिया है तो मुझे क्या निकालना है, NNPFC। तो अभी मैंने इसकी पहली स्लाइड में बताया कि कैसे पहुंचना है। सिर्फ क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ज़रूरी नहीं है हमेशा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव आए, हो सकता है कभी नेगेटिव भी आए। यस, हमारी इनकम से ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर हो, ओके। तो देखो, कंपनसेशन, जब भी इनकम मेथड की बात होगी तो 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कंपनसेशन टू ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब कंपनसेशन के अंदर हमने बहुत सारा पढ़ा था, क्या, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने, यस। और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन के देखो दिया है, इग्नोर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर करना, वैसे भी नहीं दिया रहता। अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसमें मत ध्यान देना, ये गलती नहीं करना, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने बता दिया है क्या क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ठीक।
जो कि प्रॉपर्टी से मिलती है। उसके बाद इग्नोर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन अगर दे दिया इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट तो वो ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर तो एक ही चीज़ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हम 3 पार्ट में पढ़े ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड जो बांट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, यस, और कॉर्पोरेट टैक्स जिसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटा और क्लियर होगा। ओके, अभी ये सब ध्यान से पढ़ो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जैसे हम वैल्यू एडेड में पढ़े द सेम उसी तरीके से हमको यहाँ भी प्रिकॉशंस पढ़ने। क्या क्या प्रिकॉशंस दिए हैं देखो। पहला प्रिकॉशन दिया है ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयड अलाउंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि जिसके लिए हमने प्रोडक्टिव सर्विस की है वो यूज़ करेंगे। ओके, अनएम्प्लॉयड अलाउंस ये इनकम मेथड नहीं, इससे कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही तो ये ऐड नहीं होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग नॉट इंक्लूड, लॉटरी ये सब है, मैंने बताया ना, वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया, कमीशन पेड टू सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड। सेकेंड हैंड गुड को एक बार हम काउंट कर लिए, उसको फिर से काउंट थोड़ी ना करेंगे, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो हम ब्रोकरेज सेल एंड परचेज में या बॉन्ड्स में होता है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक, क्या ब्रोकरेज कमीशन इनकम है, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड फर्स्ट टाइम वाले में उसमें तो एक ही बार होता है ना, ठीक, तो वो इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इनकम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें विंडफॉल गेन्स क्या होता है, तो विंडफॉल गेन्स वो होता है ऐसा प्रॉफिट जो अचानक झटके से मिल गया, जैसे लॉटरी लग जाती है। कोई हॉर्स राइडिंग में मेरा हॉर्स जो मैंने जिसमें गैम्बलिंग मतलब जो भी मैंने उसमें नंबर जो है कि ये हॉर्स फर्स्ट आएगा उसमें मैं जीत गई या जीत गया, यस, तो जो अचानक से इनकम हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, विंडफॉल। अचानक से तुम लोग के ऊपर वर्षा हो गई किसकी, इनकम की, ठीक, तो वो हो जाता है क्या, विंडफॉल गेन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है गेन, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके लिए तुम लोग कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं की है। अब फिर से देखेंगे कुछ और प्रिकॉशन बाकी रह गए जो देखते हैं हम लोग। क्या, टू एस्टिमेट नेशनल इनकम करेक्टली बाय इनकम मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन। ये तो बिल्कुल ध्यान ही रखना है। क्या क्या, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। जैसे मेरा लैंड है, यस, मैं उसी में अपनी फैक्ट्री चला रही हूँ, लेकिन वो फैक्ट्री कहीं और होती तो मुझे उसका रेंट देना पड़ता, वो मैं कैलकुलेट करूँगी। इम्प्यूटेड रेंट वही अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है वो इम्प्यूटेड ही है। ट्रांसफ़र पेमेंट नॉट, ट्रांसफ़र पेमेंट मैंने पहले ही बता दिया। कॉर्पोरेशन टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेपरेटली, अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं ना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, वो सब उसमें होता है, ये उसके पार्ट्स है ना। उसके बाद विंडफॉल गेन्स मैंने बताया जो कि क्या है, कभी इंक्लूड ही नहीं, अचानक से तुम लोग विंडफॉल नाम से जोर से हवा आई और पैसा आ गया, ठीक, तो वैसा वाला हम लोग नहीं करेंगे। स्मगलर, ब्लैक मार्केटिंग वो भी हम लोग नहीं करेंगे। वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स आर पेड आउट ऑफ करंट इनकम, दीज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। ये सब एक्सक्लूड होता है, इसको हम ध्यान में नहीं रखते नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। ओके, ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे जीडीपी। देखो ये फ्लो चार्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखो इनकम मेथड का देखो अभी है ना, ये प्रोडक्शन पढ़ लिए, इनकम मेथड का देखो। वेजेस, उसमें क्या, वेजेस मतलब क्या हम लोग बोले ने, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक। उसके बाद एक एक ट्रिक है याद करने की, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मैंने बोला है ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा जीडीपी कैलकुलेट करते समय। ओके, फिर से देख लो, अब जीएनपी करेंगे तो क्या होगा, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड किसका पार्ट है, प्रॉफिट का बताया था मैंने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसमें 3 थे, रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड, यस। उसके बाद मिक्स्ड इनकम भी ऐड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो पहला स्टेप है हम देख लेंगे कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर में कहाँ कहाँ हमने इनकम जनरेट की, कैसे प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसके बाद फैक्टर इनकम कौन कौन सी, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग क्या पढ़े, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, उसके पढ़े वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, उसके बाद पढ़े एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मेरी 2 स्लाइड के पहले देखना जो फ्लो चार्ट दिया है मैं उसी की बात कर रही हूँ, ठीक। सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस, अभी तक मैंने कितने बार बोल दिया है, ये चीज़ रट के गोट के समझ लो कि क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने बोला हमेशा पॉजिटिव नहीं आती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव आती है या नेगेटिव दी है तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, ऐड दिया है तो ऐड करेंगे, ओके। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 अर्निंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं वो भी देखो यहाँ क्लियर मैंने बता दिया है इस फ्लो चार्ट में, इस स्लाइड में, क्या कि अर्निंग ऑफ रेसिडेंट आउटसाइड, बाहर की कंट्री से जो अर्निंग हुई और हमारी कंट्री से जो अर्निंग हुई, क्या हमारी कंट्री अर्निंग ऑफ फॉरेन इनसाइड द कंट्री, ओके। जो फॉरेनर हमारी कंट्री में उससे माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और लास्ट स्टेप 1 2 3 4 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, NNP-FC मतलब नेशनल इनकम, ओके। तो ये है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, इनकम मेथड कैलकुलेट करने का स्टेप। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट आर रिसीव्ड एज कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट। टैक्सेस जो हमें पे ही करना है, कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट है जो हमें करना ही है, यस। इसके बदले हमने कुछ किया क्या, प्रोडक्टिव सर्विस नहीं, तो दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। समझ में आया? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं जिससे तुम लोगों को और क्लियर हो, ठीक है। कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 1 पहला देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। यहाँ पे ऊपर बता दिया क्वेश्चन में इनकम मेथड है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में बताए, ठीक। आगे हम जब ये पूरे मेथड पढ़ लेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा आप लोग को कि आपको देख के समझना पड़ेगा कि ये कौन से मेथड का है, क्या है, ओके। पहला इसमें निकालना है ND है, नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम और NNP एट MP पे निकालना है, FC पे नहीं, ठीक। तो क्या करेंगे, टैक्स का कुछ इसमें रोल है, देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं जब समझ में आएगा। आइटम्स और एक तरफ रुपीज़ दिए, ओके। पहला क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग और ये तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे ना, हमारे नेशन की इनकम निकालनी है। तो क्या मैंने वो फ्लो चार्ट में बताया ना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अलग से दिया है क्या, नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा काम और ईजी हो गया, मिक्स इनकम भी हमें ईजिली से दे दी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ भी हमें ईजिली दे दिया। क्यों, अगर अलग से हमें दे देता वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, या दे देता सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन या PF बता देता तो वो ऐड करते ना, या हमको डायरेक्ट दे दिया तो अच्छी बात है, तीनों को ऐड कर दिए, हमारा क्या गया, नेट डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद B क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकालेंगे, जो हमारी इनकम है उसमें क्या ग्रॉस की बात हो रही है, जब हम ग्रॉस से नेट में आते हैं तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर नेट से ग्रॉस में जाना तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस क्वेश्चन में दिया 1700 उसको ऐड कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब वो भी हो गया हमको, है ना, तो ऐड कर लिए तो कितना आ गया, 63,700 करोड़। सीधा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, करोड़ की, लाख में तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक। हमारे नेशन की इनकम की बात है भाई। उसके बाद नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली नेट डोमेस्टिक इनकम अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 62,000 करोड़ निकाला था फर्स्ट वाला। उसमें क्या करेंगे, नेट नेशनल की बात कर रहा है, ठीक। पहले हम लोग डोमेस्टिक निकालते हैं हमारे नेशन, अब डोमेस्टिक हमारी टेरिटरी के अंदर, अब हम नेशन की निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें मैंने बताया था NFIA ऐड कर देंगे। NFIA अब देखो क्वेश्चन में मैंने बताया था नेगेटिव भी हो सकती है, देखो बिल्कुल नेगेटिव दी है, ठीक है। तो हम ऐड का साइन लगाएंगे और नेगेटिव जैसे दिया है वैसे ही करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया 61,700 करोड़, ओके। रुपीज़ का साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। और लास्ट हमको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम लोग क्या निकालते हैं, NNP-FC। अभी हमको क्या निकालना है, NNP मार्केट प्राइस। तो मैंने बोला था कि टैक्स का रोल है, यहाँ देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सबसे, NIT करते हैं ना, NIT, लेकिन NIT के लिए क्या फॉर्मूला अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस
सब्सिडीज़। तो नेशनल इनकम में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करेंगे। दोनों क्वेश्चन में दिया है 9000 माइनस 1800। उसके बाद हम लोग ने इनको माइनस किया 61,700 से, तो आंसर है 68,900 करोड़। तो NNPFC कितना आ गया हमारा 68,900। यस, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। नहीं समझ में आया 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, और ये पूरा आपको कॉपी में एक एक नोट करना है। जो मैं वीडियो में स्लाइड में जैसे जैसे लिख रही हूँ, डायग्राम बन रहा है, ये सब आपको नोट करना है। एक एक चीज़ कॉपी में नोट करनी है विद डायग्राम जैसा बना हुआ है, ठीक। हाँ, वो अलग बात है कि पिक्चर दे दी है किसी की, तो वो पिक्चर नहीं बनाना है कि मनी की पिक्चर दे तो मनी की पिक्चर बना रहे हो, लेकिन जो डायग्राम्स बने हुए हैं, जो प्रिकॉशंस है, ये सब कॉपी में करना है। जो थ्योरी पूरी लाइंस लिखी, जैसे अभी प्रिकॉशन पढ़े थे हम लोग, डेफिनेशन पढ़े, ऑपरेटिंग सरप्लस, वो सब आपको लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। वो 2 ही चीज़ निकालनी, सिर्फ क्या, विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड जो टेरिटरी, जो हमारी नेशन की इनकम जो बाहर अर्न हो रही है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम, ठीक। तो डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, उसमें NFI ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अब डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हम लोग का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस और क्या था, मिक्स्ड इनकम। तो देखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस पहला ही दिख रहा है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब ऐड करते जाएंगे। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का हिस्सा है ना, जो हम लोग रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में पढ़ते हैं। वो सोशल कंट्रीब्यूशन बाय, ये भी पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी ऐड करेंगे, है ना। उसके बाद देखो, ये फिगर दिए हैं पूरा, वो पूरा फिगर ऐड कर लिए तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब नेशनल इनकम निकालना है, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और 19,800 में कितना ऐड कर लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट में दिया है 1000, उसको ऐड किया तो क्या आ गया 2,800। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत, आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, जितनी भी स्लाइड फर्स्ट इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अभी तक मैंने बताया, वो सब आपको कॉपी में नोट करनी है। वो सब नोट्स हैं, यस, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि हमारा नेशनल इनकम का लास्ट 5th पार्ट होगा, क्या, एक्सपेंडिचर मेथड, और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट यू गेट ऑल द पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी। थैंक यू।